हेलो एंड वेलकम टू क्वालिफाइड विशाल। वैसे एक बच्चे का मेरे वीडियो पे कमेंट आया कि सर क्या आप रेलवे के बाप हो क्या कि इतना लोगों को सजेशन देते हो। देखो भाई, मैं ऐसे लोग को जवाब देना चाहूँगा। भाई देखो, जो रोज इस तरह के कमेंट करते हैं ना, मैं गारंटी देता हूँ कि इनका कोई भी एग्जाम तो पहली बार निकला नहीं होता है। अगर इनका कोई एग्जाम निकला होता ना, तब आगे इनको पता होता कि क्या चीज़ें होती है कोई चीज़ शेयर करना। भैया अगर मैं अपना एक्सपीरियंस किसी से शेयर कर रहा हूँ तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो ऐसे लोग आगे कमेंट करते हैं कि यार रेलवे तुम्हारे बाप का है, कैसे तुमको इतना सारा पता है। भाई ये बताओ, मैं अगर अपना रियल एग्जाम एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, अपना रियल जो मैंने एग्जाम दिया था उसका एक्सपीरियंस अगर शेयर कर रहा हूँ तो उनको कोई प्रॉब्लम है? मेरे व्यूअर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग को प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके बिल्कुल जा सकते हो, पर मैं अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूँगा। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी मतलब थोड़े से उसकी वजह से किसी का सिलेक्शन ना हो, तो मैं जरूर उनकी हेल्प करूँगा, पूरी हेल्प करूँगा। आपको जो करना हो कर लो, ठीक है। तो ऐसे लोगों का मेरा सीधा जवाब है, आपको तो पहली बात तो कोई एग्जाम निकला नहीं होगा, ठीक है। अगर निकला होता ना तो आगे मेरी वीडियो पर कभी कमेंट नहीं किए होते। तो बिल्कुल दूर रहो या मेरे चैनल से दूर रहो। इस तरीके से जानता हूँ ना, जब भी कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ अच्छा काम करता है ना, तो बुरे लोग जरूर आते हैं उसको परेशान करने के लिए। तो मैं इन लोग से बिल्कुल नहीं डरने वाला, ठीक है। तो ऐसे लोग बिल्कुल आते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको परेशान करते हैं। तो मैं इनकी वजह से अगर पीछे हट गया ना, तो मेरी वजह से मैं भी बहुत सारे बच्चों की लाइफ इस बार खराब हो सकती है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर मेरे पास वो एक्सपीरियंस है तो मैं जरूर उसको शेयर करूँगा, चाहे वो उसके लिए कुछ भी मुझे करना पड़ रहा है वो मैं करूँगा। और बच्चों ने मुझे इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया है ना, तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाला। आपको जो भी करना हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं कंटिन्यू बेसिस पे लोगों की हेल्प करूँगा, ठीक है। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि मेरे लाइफ में ऐसा क्या हुआ था कि मैंने भी इस तरह के हार्डल्स झेले हैं, तब जाके मैं आपको इतना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी बात करेंगे उसी के बारे में। दोस्त जानते हो, एक दिन की बात है जब मैंने एमटीएस का एग्जाम निकाला हुआ था। मैंने 2019 में एसएससी एमटीएस का एग्जाम दिया था, जो कि मेरा सितंबर के मंथ में हुआ था। तो 2-3 महीने बाद उसका रिजल्ट आया एमटीएस का। तो रिजल्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया था। मेरे 69 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे आउट ऑफ 100 में। तो ठीक है, मेरा सिलेक्शन तो हो गया था, पर मैंने जैसे ही टायर 2 दिया, टायर 2 में क्या होता है, लेटर राइटिंग करना होता है, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, उसमें वहाँ पर आपको लेटर लिख के आना रहता है, ठीक है। तो मैं उसको भी करके आया, अब मैं उसमें भी क्वालिफाई हो गया था। पर दुर्भाग्यवश क्या हुआ, मेरा फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ठीक है, ये तो मेरा फाइनली रिजल्ट आ गया। और कुछ एक मेरे दोस्त का भाई है, उनको पता था कि मेरा एमटीएस में हो गया है, और उनको ये भी पता था कि फाइनली मैं सिलेक्टेड नहीं हो पाया। पेपर तो मैंने क्लियर करा दोनों, पर फाइनल मेरिट में मेरा नहीं हुआ। उनको ये बात पता थी। तो वो बंदा जानते हैं क्या करते हैं, जब भी मुझे कहीं रोड वगैरह पे देखते हैं, मैं बाइक से कहीं जाता हूँ मार्केट वगैरह में, तो वो मुझे देखते हैं तो क्या कहते हैं, और भैया एमटीएस कहाँ जा रहे हो। तो इस तरह का मेरा मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि चलो ठीक है, मजाक मैं सुन लेता हूँ, कुछ भी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भैया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है। और देखो, एक सबसे इंटरेस्टिंग बात जानते हो क्या है, उन जो बंदा ये बोलता है ना मुझे कि एमटीएस भैया, उसका कभी भी कोई एग्जाम नहीं निकला हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। उसका कभी कोई कंपटीशन एग्जाम निकला ही नहीं है, और वो आके मुझे बोलता है कि और भैया एमटीएस वाले क्या हाल है। इस तरह से मेरा मजाक उड़ाता है। कोई बात नहीं, मैं सुन लेता हूँ, सुन के सांत मार के निकल जाता हूँ। फिर एक दिन क्या हुआ, जब मेरा ग्रुप डी का रिजल्ट आया, तो फिर वही बंदा, वो बंदा तो था ही एक, और मेरा खुद का दोस्त है, वो खुद मेरे को कहता है और ग्रुप डी मतलब बाइक से जाता हूँ तो मुझे ग्रुप डी बुलाता है, मतलब मेरा मजाक उड़ाता है, ठीक है। इस तरह के नौबत आते हैं। भैया देखो, ये लाइफ है, ठीक है। लाइफ में इस तरह के लोग आपको मिलेंगे। अगर आप इनको सुन के अपनी लाइफ के डायरेक्शन को चेंज कर दोगे ना, तो कोई मतलब नहीं है बेटा। मजेदार बात बताऊं तो आप कभी भी नोटिस करना, खुद देखना अपने लाइफ में, आपको वही लोग डिमोटिवेट करते हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो या आपके पड़ोसी हो या आपके सदस्य में कोई लोग हो, वही बंदा आपकी डिमोटिवेट करता है, जो ना तो कभी कुछ उखाड़ा रहता है, ना ही कोई एग्जाम निकाला रहता है। तो इन बंदों से हम क्यों डरें, इन बंदों से क्यों अपना डिसीजन चेंज कर ले ना, बिल्कुल नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। अब तो उनको करके ही दिखाना। इसी तरीके से पता है कि उसने कभी कोई एग्जाम नहीं निकाला हुआ है, जो बंदा आपका मजा ले रहा है, जो बंदा आपका मजाक बना रहा है, तो भैया मैं उनकी बात को क्यों सीरियसली लूँ? मैं बिल्कुल उनकी बात को सीरियसली नहीं लेने वाला। जो उनकी बातों को सीरियसली ले लेगा ना, सच बताना, वो अपना पूरा लाइफ खराब कर लेगा, क्योंकि वो बंदे खुद कभी सक्सेसफुल होते नहीं है। अगर वो सक्सेसफुल होते ना, तो आज हमारे फीलिंग को वो समझते कि हाँ ये बंदा मेहनत कर रहा है। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट एग्जाम लेने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। मे भी वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, बड़े लेवल का हो या छोटे लेवल का हो, लेवल देखो हम लगाते हैं। एग्जाम का कंपटीशन तो सारे में लगभग सेम रहता है। क्या ग्रुप डी में कम कंपटीशन है क्या? आप जितना कंपटीशन बैंकिंग के एग्जाम में देखते हो ना, उतना ही कंपटीशन आपको ग्रुप डी में भी देखने को मिलता है। मे भी एग्जाम इसका ईजी रहता है, फिर भी कट ऑफ तो हाई जाता है ना। अगर बैंकिंग का कट ऑफ कम जाता है, मीडियम जाता है, तो इसका कट ऑफ हाई क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पे भी कंपटीशन है। यहाँ पे भी ऐसे बच्चे अप्लाई कर देते हैं ना, जो कि ऑलरेडी बैंक, एसएससी या कोई अच्छे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये तो लेवल हम लगाते हैं ना, छोटा बड़ा। पर भाई पता है आपको ना, 2018 के एग्जाम आप जाके देखना, वहाँ का कंपटीशन लेवल कितना हाई था। 78, 18 नंबर पे जाके आपका फाइनल मेरिट बना है। हाँ भैया, एग्जाम ईजी है तो इतनी मेरिट कैसे बन गया? कम पे मेरिट बनना चाहिए ना। ये बस कहने की बात होती है। कंपटीशन आपको हर जगह देखने को मिलता है।
और अगर देखो, अगर बंदा समझदार है, पढ़ा लिखा है ना, तो कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि भैया तेरा एग्जाम कब निकलेगा, तू कब से तैयारी कर रहा है, तेरे 2 साल हो गए, कब एग्जाम निकलेंगे। तो ऐसे लोग कभी ये क्वेश्चन नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि गवर्नमेंट एग्जाम में टाइम टेकिंग होता है, इसमें टाइम लगता है। पर अगर आप रेगुलरिटी बना के रखोगे ना, तो एक न एक दिन आपका एग्जाम जरूर निकलेगा, आज नहीं तो कल पक्का निकलेगा। फिर आप उन्हीं बंदों को जाकर बोलोगे, तब उनको समझ में आएगा कि भैया हम क्या चीज़ थे उस टाइम। और आपको एक मजेदार बात ये बताऊं कि देखो, जो बंदा एग्जाम निकाला रहता है ना, आप उसको एक बार नोटिस करना, वो कभी आपको ये नहीं कहेगा। और उसको, क्योंकि उसको पता होता है कि हम गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी कर रहे बच्चों को किन किन फेजों से होकर गुजरना पड़ता है, उनको किन किन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है। तो वो बंदा कभी आपका मजाक नहीं बनाएगा, कभी आपका मजा नहीं लेगा। तो हम क्यों डरे ऐसे बंदों से जो मेरा मजा लेते हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं डरना है इन लोग को। और इन लोग को एक दिन जॉब लेके, जब जॉब जिस दिन ले लोगे ना, यही बंदे आपसे आके नजर नहीं मिलाएंगे, ये बंदे आपसे छिपके रहेंगे। फिर ऐसा भी दिन आएगा। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, ऐसा हवाबाजी बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है ये। आपके भी लाइफ में शायद ये फेजेस चल रहे होंगे, तो प्लीज इसको आप इन लोग को बिल्कुल इग्नोर करो। इन लोग से बिल्कुल, तो एक ही तरीका है यार इन लोग से बचने का, बिल्कुल इन लोग से दूर रहो, इन लोग को चक्कर में बिल्कुल ना रहो। इन लोग को देख के ना सीधा निकल जाओ, बिल्कुल इनसे बात भी ना करो। कुछ भी बोलते हैं सुन लो, सुन के निकल जाओ, पर कोई जवाब नहीं देना इन लोग को। क्योंकि यार इन लोग को जवाब दोगे ना, तो इन लोग से फाइनली क्या होगा, तुम्हारा डिस्कशन शुरू हो जाएगा। और डिस्कशन में ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे ना कि तुम बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाओगे, तुम्हारी पढ़ाई बिल्कुल खराब हो जाएगी। फिर तो इन बंदों से बिल्कुल बच के रहना, निगेटिविटी से दूर रहना, क्योंकि ये लोग बिल्कुल निगेटिविटी फैलाते हैं, जीवन में कुछ कर ही नहीं रहते, कुछ उखाड़े नहीं रहते हैं। और आके इनका काम क्या रहता है, दूसरों को परेशान करना, दूसरे को डिमोटिवेट करना। इनको कुछ ऐसा बोल दे कि ये पढ़ाई ना कर पाए, ये एग्जाम की तैयारी करना छोड़ दे। बिल्कुल इनका यही मकसद ये होता है कि इनको किसी तरह से इनकी लाइफ को खराब किया जाए। तो रिक्वेस्ट करूंगा, आपको सजेशन यही दूंगा कि ऐसे लोगों से दूर रहो और निगेटिविटी से भी दूर रहो किसी भी तरीके से। केवल एग्जाम तक अपने आप को किसी तरह मेंटेन कर लो यार, एग्जाम तक अपने आप को किसी तरह मेंटेन करके रख लो। एग्जाम के बाद इन बंदों से आराम से मिलेंगे, क्योंकि अगर तुम अपना बेस्ट तरीके से तैयारी कर रहे होगे ना, तो आपको पता होगा कि आपका एग्जाम निकल जाएगा। और जैसे एग्जाम दे के बाहर निकलोगे ना, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा एग्जाम कैसा हुआ है। आपके अंदर वो खुद ब खुद फीलिंग आ जाएगी कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तब उसके बाद उन बंदों से हम अच्छे से मिलेंगे, अच्छे से बात करेंगे, खुद उनको बुलाएंगे, कहेंगे हाँ भैया सुनिए, खुद उनको बुला के हम लोग बात करेंगे, उनसे आइए भैया सुनिए क्या कह रहे थे उस दिन, बताइए। फिर उनसे हम लोग बात कर लेंगे अच्छे से। अगर तुम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो भैया तुमको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। अगर तुमको लगे कि मैं 6 महीना 4 महीना पढ़ के मेरा एग्जाम निकल जाए, तो नहीं भैया, इतने भी एग्जाम नहीं निकलता है। देखो अभी जो फाइनली जो एग्जाम होगा ना ग्रुप डी का, तो बंदे 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो जो बंदा 2-2.5 साल से कंटिन्यू बेसिस पे लगा रहा होगा ना, उसी का ही एग्जाम निकलेगा, वही मेरिट में नाम लाएगा, उसी का मेरिट में नाम आएगा। आपको क्या लगता है कि ये 2 महीने की बोलता है आदमी, 2 महीने पढ़ लो तो एग्जाम निकल जाएगा? उनके कहने का मतलब ये है, आपने अभी तक रेगुलर पढ़ाई करी, 2 महीने आप और लगे पढ़ाई कर लो, तब आपका एग्जाम निकल जाएगा। बात इसकी होती है, आप मतलब को समझा करो, ठीक है? तो ये बात होती है। और एक बच्चे का ये कमेंट आया था कि सर मेरा इस बार लास्ट चांस है, अगर इस बार मेरा नहीं हुआ तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, फिर मैं गवर्नमेंट एग्जाम कभी नहीं दे पाऊंगा। तो भैया देखो, तुम यार, मैं तुमसे ऐसे लोगों से मैं बार बार यही कहूँगा ना, जितना भी टाइम है अपनी पूरी तैयारी पे फोकस करो, क्योंकि आपको तैयारी ही आपको नौकरी दिला पाएगी, वरना आपको कोई नौकरी नहीं दिलाने वाला, ठीक है? कोई बंदा आपको नौकरी नहीं दिलाने वाला। आप खुद पढ़ाई करोगे, खुद एग्जाम निकालोगे, तभी आपकी नौकरी। सक्सेसफुल लेने का एक ही तरीका है, खुद पे काम करो, खुद को काबिल बनाओ। जब खुद को उस लायक बना लोगे ना, तो खुद ही तुम उसको डिजर्व करोगे, खुद ब खुद वो चीज़ तुमको मिल जाएगी। तो अपने आप को उसको काबिल बनाओ। तो अपने आप को उसको काबिल बनाने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा, आपको रेगुलर बेसिस पर पढ़ाई करनी पड़ेगी और प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो, फिर तुम उसके काबिल खुद ब खुद बन जाओगे। सिंपल सा तरीका है। और जब तक यार दूर भागोगे, निगेटिविटी के साथ रहोगे, इनकी बात सुनोगे, उनकी बात सुनोगे, उनकी पंचायत सुनोगे, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा नुकसान होने के अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? तो बी अवेयर, ऐसे लोगों से दूर रहो। एग्जाम तक, बस केवल एग्जाम तक किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करके रख लो, फिर सबसे बात कर लेंगे, सबसे मिलेंगे, कोई भी। एक बात और नोटिस कर लेना, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, जिस दिन तुम्हारी रिजल्ट पब्लिश होगी ना, और जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट में नाम आ जाएगा ना, क्या करेगा ना, अपने छोटी भाई बहन को तुम्हारे पास भेजेगा तुमसे सजेशन लेने के लिए। वही बंदा जो तुम्हारा मजाक बना, जो तुमको MTS कहता, जो तुमको ग्रुप डी कहता था, एक दिन वही बंदा आएगा ना, अपने छोटे भाई बहन को भेजेगा तुम्हारे पास तुमसे सजेशन लेने के लिए, जाओ उससे पूछ के आओ उसका एग्जाम कैसे निकला। वही बंदा आके बोलेगा। तो ये लोग डिसीजन बहुत जल्दी चेंज करते हैं, ये लोग तुम्हारे अकॉर्डिंग फिर अपना डिसीजन चेंज कर लेंगे। तो बस उस दिन का इंतजार करो, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट होगा, जिस दिन तुम्हारा लिस्ट में नाम आ जाएगा, जिस दिन तुम्हारे पास मेल आ जाएगा, मैसेज आएगा, भैया यू आर सिलेक्टेड फॉर द फाइनल रिजल्ट ऑफ द ग्रुप डी एग्जाम। जिस दिन ये तुम्हारे पास आ जाएगा ना, उस दिन तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली, तुम्हारी पूरी परिवार, सबका लाइफ चेंज हो जाने वाला है यार, ठीक है? तो यार हम क्यों नहीं मेहनत करेंगे? हम 2-4 महीने की मेहनत की वजह से क्यों इतना अपने लाइफ को खराब करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, डटकर लगे रहेंगे और इस बार एग्जाम को फोड़ देंगे किसी भी हालत में। अब फाइनली यही बात करूंगा, अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको लाइफ में कहाँ जाना है, उन लोग के साथ जाके कोलैब करना है या फिर अपने लाइफ का डिसीजन खुद लेना है और आगे बढ़ना है, ठीक है? ये आपके ऊपर डिसाइड करता है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
और फेलियर से बिल्कुल मत डरो। फेलियर्स अगर लाइफ में आते हैं ना तो कुछ ना कुछ वो सिखा कर जाते हैं। अगर मुझे फेलियर्स मिला 18 के एग्जाम में तो बिल्कुल वो मुझे बहुत कुछ सिखा कर गया है, जिसकी वजह से मैं आप सबको इतना सारा एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ। तो उन चीज़ों से मत डरो, उन चीज़ों से सीखो, देखो कि मैंने कहाँ पर मिस्टेक करी थी। और जब तुम मेहनत करोगे ना लाइफ में तो देखो कंटिन्यू बेसिस पे जब मेहनत करते हो ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा से हाई रहता है, उसमें कोई भी दो राय नहीं होती है। तो कॉन्फिडेंस लेवल इसी तरीके से तुम्हारा हाई रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं होता है। मेहनत करते रहोगे ना तो कभी भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी नीचे नहीं आएगा, हमेशा वो बूस्ट रहेगा। जब पढ़ाई छोड़ देते हो ना, मेहनत करना छोड़ देते हो ना, तो खुद तुम्हारे अंदर से वो फीलिंग आ जाती है कि यार मैं पढ़ नहीं रहा हूँ तो मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा, तो खुद ब खुद तो डिमोटिवेट हो जाओगे। तो मेहनत, एक हर चीज़ का एक ही सोल्यूशन है, क्या? मेहनत, पढ़ाई। इतना करोगे ना तो कभी कॉन्फिडेंस तुम्हारा लो नहीं होगा। ठीक है, तो अभी के लिए चलूंगा। बस यही रीजन है कि तुम डिमोटिवेट हो जाते हो और तुम आके फिर मुझे कमेंट करते हो कि सर मेरा, देखो कुछ लोग तो ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, भाई रेलवे के बाप हो क्या? मतलब ठीक है, मैं उन लोग को डील कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उन लोग से अच्छे से डील कर लूंगा। और अगर किसी का लास्ट चांस है तो भैया उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया लग के पढ़ाई करो। पढ़ाई के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। तुम किसी को आके बताते हो कि तुम्हारा लास्ट चांस है, तो उससे क्या हो जाएगा? तुम्हारा चेंज तो हो नहीं जाएगा, तुमको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। चलिए अभी के लिए चलता हूँ, और कुछ नहीं तो अपने मम्मी पापा के लिए जरूर पढ़ाई करना, खुद के लिए पढ़ाई करना, अपने माँ बाप के लिए पढ़ाई करना, बहन भाई के लिए पढ़ाई करना, उनके लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा तुमको। ठीक है, तो अभी चलूंगा इस वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे करके जाएंगे, ये मुझे पता है। तो और अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का वीडियो को नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पर जाके जुड़ सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, एग्जाम तक किसी भी तरह कंटिन्यू रखिएगा, अपने आप को मेंटेन करके रखिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।